ये स्टोरी एक प्रेरणादायक कहानी है। इससे आपको बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा और आप जान पाओगे कि जीवन में हम किसी की मदद करते हैं तो किस तरीके से मदद कर सकते हैं जिससे कभी किसी का एहसान भी ना हो और अगले इंसान की मदद भी हो सके। तो ज़रूरतमंद की मदद करना अच्छी बात है। मुझे पता है आप लोगों ने भी बहुत बार की होगी और शायद आप करते भी होंगे, लेकिन इस स्टोरी में जिस तरीके से मदद की गई है ये सबसे इम्पोर्टेंट आइडिया था और बहुत ही अच्छा लगा मेरे को जानकर। अगर आपको जानना है कि इसने ये मदद किस तरीके से की तो आपको स्टोरी के इस वीडियो के एंड तक बना रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जान पाओगे कि मदद करने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन कोई कोई तरीके इतने अच्छे होते हैं कि इस तरीके से अगर हम किसी की मदद करते हैं तो हमें उसकी मदद करने में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। मुझे भी इस वीडियो को देखने के बाद में बहुत अच्छा आभास हुआ, बहुत अच्छा लगा कि आखिर हमें मदद किस तरीके से करनी चाहिए। तो अगर आप वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो एक लड़का एक रास्ते से जा रहा था। रास्ते में थोड़ी दूर जाने के बाद में उसे एक बिजली के खंभा दिखाई दिया। खंभे पे एक पर्ची चिपकी हुई थी, पर्ची पे कुछ लिखा हुआ था। वो लड़का उस खंभे के पास गया, उसने वहाँ से पर्ची हाथ में ली और उस पर लिखी हुई चीज़ को पढ़ने लगा। तो उस पर्ची पे लिखा हुआ था कि कल इस रास्ते से जाते वक्त मेरे 100 रुपये का नोट कहीं गिर गया है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे वो नोट नहीं मिला। कृपया अगर आपको इस रास्ते में कहीं भी 100 का नोट मिले तो मुझे इस पते पर या इस एड्रेस पर इस नोट पहुंचा देना। उस लड़के ने उस एड्रेस को पढ़ा और देखा तो उसने उस पते पर जाने की सोची और वो उस पर्ची को लेके उस एड्रेस पे चला जाता है। वहाँ जाकर देखता है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक झोपड़ी बनी हुई थी और झोपड़ी के अंदर एक बुढ़िया रहती थी। तो उसने आवाज़ लगाई, उसने बोला कोई है यहाँ पर, कोई है यहाँ पर। तो थोड़ी देर बाद उस झोपड़ी से एक बुढ़िया लकड़ी के सहारे घर से बाहर निकलती है। उसे देख के उसे बहुत दुख होता है, सोचता है कि ये बुढ़िया है लेकिन इसने पर्ची पर लिखा कैसे, शायद ये तो पढ़ी लिखी भी नहीं होगी। लेकिन उसके पास जाके वो बोलता है कि माँ जी मैं कल इस रास्ते से आ रहा था तो आपका 100 रुपये का नोट मुझे मिला है, तो ये लीजिए आपके 100 का नोट। तो बुढ़िया की आंखों से आंसू आने लगते हैं, वो इमोशनल हो जाती है और कहती है कि बेटा तुम ही नहीं हो, आज से पहले 10 से 15 लोग आए थे, उन्होंने मुझे यही बोला और वो भी मुझे 100 के नोट देकर चले गए, लेकिन ऐसा पता नहीं किसने किया, मैं नहीं जानती कि ये आइडिया किसका था, किसने ऐसा लिखा, किसने मेरी मदद करने की सोची। और अब तक 10 से 15 लोग मेरे झोपड़ी पे आ चुके हैं, इस एड्रेस पे आ चुके हैं, तो मुझे आपके 100 का नोट नहीं चाहिए। तो वो कहता है कि नहीं माँ जी ये आप ही के हैं और ये मुझे रास्ते से मिले हैं, तो आप इन्हें ले रख लीजिए, मैं आप ही को देने आया हूँ। बहुत आग्रह करने के बाद में, बहुत कोशिश करने के बाद में वो बुढ़िया वो 100 रुपये का नोट ले लेती है। लेकिन उस लड़के से आते वक्त वो कहती है कि बेटे तुम जा रहे हो तो मेरी एक बात ज़रूर सुनना, इस पर्ची को तुम फाड़ के फेंक दो, हो सकता है कोई और भी इसे पढ़ेगा और तुम्हारी तरह परेशान होगा और यहाँ पर आएगा। लेकिन वो कहता है माँ जी आप चिंता मत करो, जैसा आप कहोगे मैं वैसा कर लूँगा और इस पर्ची को फाड़ के फेंक दूँगा। और वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर दूर जाने के बाद में वो सोचता है कि आखिर इस पर्ची में जो लिखा है वो किसने लिखा है। उसे दिल से शुक्र अदा करता है और वो सोच लगता है कि मेरे से पहले यहाँ पे 10 से 15 लोग आए थे, उन्होंने 100 के नोट बुढ़िया माँ को दिए, तो क्या माँ ने उनसे ये नहीं बोला होगा कि इस पर्ची को फाड़ के फेंक देना। बुढ़िया ने सबके लिए बोला होगा कि इस पर्ची को फाड़ के फेंक देना, लेकिन उनमें से किसी ने भी इस पर्ची को फाड़ के नहीं फेंका। तो मैं क्यों इस पर्ची को फाड़ के फेंकूं। और उस पर्ची को फाड़ के फेंकता नहीं है, उस पर्ची को उसी खंभे पे जाके वापस चिपका देता है जहाँ से उसने पर्ची ली थी। लेकिन वो कहता है कि किसी भी ज़रूरतमंद की मदद करना जीवन में सबसे बड़ा अनमोल है, धन है। हम किसी की अगर हेल्प करते हैं, अगर हम किसी को 10 देते हैं तो हमें 10 गुना होके मिलते हैं। अगर हमें किसी को खुशी देने से अगर खुशी मिलती है तो हमें सबके साथ खुशियाँ बांटनी चाहिए। जीवन में उपकार करने का वक्त बहुत कम मिलता है। अगर कभी भी आपको ऐसा वक्त मिले, ऐसा टाइम मिले जिससे आप किसी की ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हो, तो कभी भी पीछे मत हटना, क्योंकि मदद करना ही दुनिया का सबसे बड़ा रूल है। हम किसी की अगर हेल्प करते हैं तो हमें जो खुशी अंदर से होती है वो खुशी बहुत ज़्यादा होती है। किसी का छीन कर खाने से अच्छा है अपना किसी को खिला दो,
फिर देखो कितनी बड़ी खुशी होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करना और मुझे बताना कि वीडियो को कैसा लगा। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगर इस को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स। मैं आपका दोस्त सूरज ठाकुर मोटिवेशन स्पीकर लाता हूँ अपने जनरल कॉन्टेंट वीडियोस, ऐसी स्टोरीज जो आपको अपने जीवन में कुछ अच्छा उपकार करने की सलाह देती है। तो वीडियो पे एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।